नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी और उनके पहले दीदार के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब की पहली झलक के मुतल्लिक अब से 17 मिनट पहले क्या बहुत बड़ी ताज़ा तरीन और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज के दिन में जस्टिस फायज ईसा साहब को इमरान खान साहब के केस में कैसे खामोश करवा दिया, इसके मुतल्लिक जो सबसे अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 13 जनरल्स के मुतल्लिक है। ये 13 जनरल्स अमली तौर पर कैसे रंगे हाथों पकड़े गए, इनके नाम क्या हैं और इन 13 जनरल से जुड़ी इस खबर और इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ डीजी आईएसआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। एक और आला तरीन जज ने आज के दिन में डीजी आईएसआई और इमरान खान साहब के हवाले से क्या बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ किया है और आईएसआई के एक आला ऑफिशियल पर इमरान खान साहब के केस के हवाले से क्या नया इल्ज़ाम लगाया है, ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ प्रॉपर्टी लीक्स में यानी दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में मजीद 7 बड़े पाकिस्तानी सियासतदानों के नामों के मुतल्लिक हैं। ये सियासतदान कौन हैं और इस खबर के बाद आसिफ अली जरदारी की अमलन नहली के मुतल्लिक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब आपको सबसे पहले 13 जनरल्स के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर आई है, इन 13 जनरल्स के नाम क्या हैं, यानी इन 13 पाकिस्तानी जनरल्स के हवाले से एक और आलमी मीडिया ने जो एक बहुत गैर मामूली खबर नशर की है, इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं। क्योंकि इन 13 पाकिस्तानी जनरल्स के हवाले से इस एक खबर ने ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने इन 13 जर्नलों के मुतल्लिक इस खबर को मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया है, लेकिन आज के दिन में एक आलमी चैनल ने इन 13 जनरल्स के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। अब इस खबर के 3 हिस्से मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में अब 13 जर्नलों के नाम भी आ गए हैं। ये जर्नल कौन हैं, इनके नाम आपको बताते हैं और 5 मजीद सियासतदान जिनके नाम इससे पहले दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में नहीं आए थे, आज इनके नामों के मुतल्लिक क्या इंकशाफ हुआ है, ये खबर सुनकर और इनके नाम सुनकर और इन 13 जर्नलों के मुतल्लिक ये स्टोरी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस खबर के पहले नुक्ते में ये अल्फाज लिखे गए कि दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 जायदादें खरीदी और इन जायदादों की मलकियत 11 अरब डॉलर है। यानी IMF से हम सिर्फ 1.25 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों की 23,000 जायदादें हैं, लेकिन इनके अंदर जो 13 जर्नलों के नाम हैं ये बड़े हैरान कुन हैं। इस खबर के दूसरे हिस्से में यह बताया गया कि पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर यानी सदर आसिफ अली जरदारी, इनके तीनों बच्चों की दुबई में जायदादें हैं और दूसरी जानिब बतौर सदर आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि दुनिया के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और यहां से उन्होंने सरकारी खजाने से लूट मार करके दुबई में जायदादें बनाई और उनके तीनों बच्चों के नाम पर दुबई में जायदादें हैं। और बिलावल जरदारी भी वजीर खारजा के तौर पर दुनिया को यह कहते थे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ, यानी एक तो आसफा जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी और बिलावल जरदारी की जायदादें अब दुबई में निकल आई और उसके बाद अब यह पता चला है कि नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने भी
दुबई में एक जायदाद बना रखी है, बल्कि एक नहीं कई जायदादें बना रखी हैं। और इससे पहले शरीफ खानदान का पैनामा स्कैंडल भी मंजरे आम पर आ चुका है। लेकिन उसके बाद इस खबर के तीसरे हिस्से में 13 जर्नैलों का जिक्र किया गया और इन 13 जर्नैलों के जिक्र के मामले पर पाकिस्तानी मीडिया की टांगें कांप गई, क्योंकि इनके मुतल्लिक इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया या इसको मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले कर दिया गया। अब इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि एक तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज, इन्होंने भी दुबई में जायदादें बनाई। उसके बाद पुलिस के एक चीफ हैं, इन्होंने भी दुबई में जायदादें बनाई। एक साइंसदान भी है जिन्होंने दुबई में जायदादें बनाई और एक सफीर भी हैं जिनकी दुबई में जायदादें हैं। लेकिन उसके बाद 13 जर्नैलों के मुतल्लिक दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में आज के दिन में एक आलमी मीडिया चैनल ने सबसे बड़ा इंकशाफ किया। अब ये इंकशाफ क्या है और ये 13 जर्नैल कौन है, इनके मुतल्लिक आपको बताते हैं। इस खबर के आखिरी हिस्से में यह हैरानकुन इंकशाफ किया गया कि साल 2014 में अफवाज के सुप्रीम कमांडर यानी सदर आसिफ अली जरदारी को एक गैर मुल्की जायदाद तोहफे में मिली। और दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक अब यह बात सामने आई है कि आसिफ अली जरदारी को उनके करीबी दोस्त अब्दुल गनी मजीद, जो कि जाली अकाउंट स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी के साथ मरकजी मुलजिम थे, यानी जाली अकाउंट स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अब्दुल गनी मजीद ने ये जायदाद आसिफ अली जरदारी को तोहफे में दी। ये 32 करोड़ रुपए की जायदाद थी। 32 करोड़ रुपए की जायदाद आसिफ अली जरदारी को तोहफे में दी, क्योंकि सिंध की हुकूमत से अब्दुल गनी मजीद जो हैं इन्होंने फायदे उठाए और फिर आसिफ अली जरदारी ने यही 32 करोड़ रुपए की जायदाद जो कि तोहफे में दी गई, ये अपनी बेटी को आगे तोहफे में दे दी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के इस घिनौने निज़ाम के अंदर कैसे पाकिस्तानियों का खून नचोड़ा जा रहा है, कैसे ये जब सरकारी ओहदों पर काबिज होते हैं तो किस तरीके से ये जो प्राइवेट पार्टीज हैं यानी अब्दुल गनी मजीद जैसे लोग इनको अकोमोडेट करते हैं और इनसे 32 करोड़ रुपए के तोहफे लेते हैं। और इमरान खान साहब पर एक घड़ी के मामले पर इन्होंने कितना संगीन केस बनाया और वो घड़ी भी तोशाखाना के कवायद के मुताबिक खरीदी और बेची गई। लेकिन उसके बाद 13 जर्नैलों के मुतल्लिक इसी खबर में सबसे आखिरी और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ किया गया। इस खबर के आखिरी हिस्से में यह बताया गया कि दुबई में जिन गैर मुल्कियों ने रिहायशी जायदादें बनाई, इनमें भारतीय पहले नंबर पर हैं और पाकिस्तानी इनमें दूसरे नंबर पर हैं। उसके बाद इसी खबर में यह भी बताया गया कि दुबई में 13 से जायद रिटायर्ड जनरल्स ऐसे हैं जिन्होंने जायदादें बनाई हैं। और दूसरी जानिब यहां पर पाकिस्तान में हम सब यानी पाकिस्तान के फौज के ऑफिशियल्स, इसी तरह पाकिस्तान के सियासतदान ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। यहां तक कि जनाब बाजवा के बेटे की जायदाद भी दुबई में निकली है और दुनिया को हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर, DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं कि DGISI के मुतल्लिक ये खबर अब तक की सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर बन गई है। इस खबर को भी डाउन प्ले किया गया है, लेकिन हम आपको मुख्तसरन इस खबर के दो नुकात बताते हैं। तो मामला यह है कि ISI की जानिब से आज के दिन में एक और जज को धमकी आमेज और खुफिया पैगाम भेजने के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत का इंकशाफ हुआ है। ये जज कौन हैं जिनके मुतल्लिक आज एक इंकशाफ हुआ है, यानी एक जज ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक गुज़िश्ता रोज इंकशाफ हुआ था, लेकिन अब एक और जज के मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान साहब से जुड़े एक केस में इनसे राब्ता किया गया। इन्हें यह कहा गया कि इमरान खान साहब से जुड़े इस केस में हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला दें या फिर आप इस केस से अलग हो जाएं। लेकिन उसके बाद जो एक नाकाबिले यकीन वाकया DGISI, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक हुआ है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो जज हैं इनको ये मैसेज दिया गया कि इमरान खान साहब से जुड़े हुए इस केस से अलग हो जाएं और सर्विलेंस का जो तरीकाकार है इसकी स्क्रूटनी से आप फौरी तौर पर पीछे हट जाएं। लेकिन उसके बाद इस मामले पर यानी DGISI के मामले पर
एक नाकाबिले यकीन खत भी सामने आ गया। इस खत में ये जो जज साहब हैं, इन्होंने ये अल्फाज लिखे कि ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की जानिब से मुझे पैगाम दिया गया। यानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का जब इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया तो इसका मतलब यह है, जानने वाले जानते हैं कि फौज की किसी खुफिया एजेंसी के टॉप ऑफिशियल यानी सरबरा, उनकी जानिब से मुझे पैगाम दिया गया और यह कहा गया कि सर्वेलेंस के तरीका कार से पीछे हट जाओ। और उसके बाद यही जो जज हैं, इन्होंने कहा कि यह बराह रास्त मुझे धमकी देने का एक हरबा मालूम होता है। लेकिन यहां पर अहम तरीन बात यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसपीआर ने यह बयान दिया था कि हम अपनी आईनी हदूद जानते हैं, दीगर इदारों को भी अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। अब इसलिए ये जो जज साहब का खत सामने आया है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस जज के खत से तो ये साबित हो गया कि अब तक अदालती मामलात में खुली मुदाखलत ये जो खुफिया एजेंसियां हैं ये कर रही हैं। और अब इस खत का जो आखिरी जुमला है वो बहुत अहम है। इस खत के आखिरी जुमले में जस्टिस बाबर सत्तार ने यह लिखा कि अगरचे ये एक धमकी आमेज हरबा था, लेकिन मैंने इसका दबाव नहीं लिया। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर अब से 12 मिनट पहले सामने आई है, और आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने नशर नहीं किया, ये वाकया भी आपको बताते हैं। इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो पर 2 लाख से ज़ायद ट्वीट्स भी किए गए हैं और इसी वीडियो पर सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ट्रेंड भी चल रहा है। अब ये खबर एन उस वक्त आई, यानी आज के दिन में, जब आईएसआई एक और जज और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और तहलका खेज खबर आ गई। अब से सिर्फ 17 मिनट पहले इस खबर को भी पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आईएसआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और जज ने अब से कुछ देर पहले क्या एक बहुत बड़ा और नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। इस खबर के पहले नुक्ते में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा कि हमें आईएसआई, आईबी और पीटीए के किरदार को देखना होगा। हम सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे और अगर कोई हमें अप्रोच करने की कोशिश करेगा, कोई अब हम पर दबाव डालेगा, तो चाहे ये आईएसआई का ऑफिस हो चाहे आईबी का ऑफिस हो, हम इसके आला तरीन ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब और आईएसआई के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया। अदालत के अंदर, भरी अदालत के अंदर, यहां पर जो मौजूद साफी थे वो भी हक्का बक्का रह गए। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे और चीजें तोड़कर एक आदमी को उठा लिया गया, यानी इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे और चीजें तोड़कर उठा लिया गया। फिर इस शख्स की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। जो कुछ इस हाई कोर्ट के अंदर हुआ, जैसे इमरान खान साहब को अगवा किया गया, हम तो इतने मजबूर और इतने बेबस हैं कि हम इसकी इंक्वायरी तक नहीं करवा सके। लेकिन उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सबसे अहम नोयत का जुमला बोल दिया। अब जस्टिस बाबर सत्तार के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा कि या तो रियासत के इदारों के अकाउंट्स हैक हो गए, या फिर रियासत के इदारों ने यानी फौज से जुड़ी एजेंसियों ने खुद मालूमात जस्टिस बाबर सत्तार के मुतल्लिक लीक की। ये मालूमात कोई और हासिल ही नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की जमानत होने के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर अब से 18 मिनट पहले सामने आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब एक बहुत बड़ा फैसला इमरान खान साहब की जमानत के मुतल्लिक सामने आ गया है। ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया और उनका ये ट्वीट इस वक्त वायरल भी हो गया। हामिद मीर साहब ने लिखा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो अलकादिर ट्रस्ट केस बनाया गया, इस केस के मुताबिक खुद हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत के अकाउंट में आए, और जिस बैंक अकाउंट में ये पैसे मौजूद हैं वो बैंक ये तस्लीम कर रहा है कि इस 190 मिलियन पाउंड पर हुकूमत पाकिस्तान ने 13 अरब 94 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमाया। खुद बैंक ये भी तस्लीम कर रहा है कि इसमें से एक पाई इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा के अकाउंट में नहीं गई।
तो हामिद मीर साहब ने सवाल उठाया कि इस केस में इमरान खान साहब पर करप्शन कैसे साबित होती है, यानी उन्होंने भी इस केस को मुज़ीका खेज करार दे दिया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की जमानत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई। ये आज की सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर बन गई। अब इमरान खान साहब की जमानत के मुतल्लिक जो फैसला आया है, इसके पहले नुक्ते में यह बताया गया कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का नाम नेहाद केस इमरान खान साहब के खिलाफ एक चलाया गया था, इसमें नैब के प्रोसिक्यूटर को इमरान खान साहब के वकला ने लाजवाब कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अब इमरान खान साहब की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाकया आज के दिन में सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि एक 37 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब आज के दिन में इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी, इमरान खान साहब के पहले दीदार और इमरान खान साहब के केस की बराह रास्त नशियात के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस खबर को भी पाकिस्तानी मीडिया ने डाउन प्ले किया। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि जस्टिस फायद ईसा अमूमन ज़्यादातर अहम केसेस की जो समात है ये PTV पर बराह रास्त नशर करवाते हैं। इसका एक मकसद ये भी है कि जस्टिस फायद ईसा अपनी ज़ाती तशहीर भी चाहते हैं। अब इस खबर के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी और उनके पहले दीदार के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज के दिन में अब से 28 मिनट पहले इमरान खान साहब के हक में सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। क्योंकि ये जो फैसला जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अमली तौर पर सुनाया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह जुमला बोला कि ये मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस होने के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब ने अदालत में ज़ाती हैसियत में पेशी की दरख्वास्त की थी। इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन और भी है और वो ऑप्शन ये है कि खान साहब अगर वीडियो लिंक के जरिए पेश होना चाहते तो वो हो सकते थे। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को यह हदायत की कि आपने 100% ये यकीनी बनाना है कि इमरान खान साहब का ये जो वीडियो लिंक है ये काम करे, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान साहब का वीडियो लिंक पर स्टेटमेंट जो है ये रिकॉर्ड नहीं किया गया था और फिर पूरी पाकिस्तानी कौम भी अपने सबसे बड़े लीडर की एक झलक देखने की मुंतजिर। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है और आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो एक और हैरानकुन वाकया आज के दिन में सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर बन गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब 4 जनरल अचानक मंजर आम पर आए और एक बड़ी मिस्टीरियस एक्टिविटी टीवी चैनल्स पर शुरू हो गई। यानी 4 जनरल्स अचानक टीवी चैनल्स पर अपीयर हुए। इमरान खान साहब के मुतल्लिक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी गैर मामूली एक्टिविटी शुरू हुई और ये जो चारों जनरल्स हैं जो कि फौज की तर्जुमानी करते हैं, इन्होंने एक लाइव ट्रांसमिशन में ये अल्फाज बोले कि इमरान खान साहब चूंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, इसलिए इमरान खान साहब ज़रा खुले दिल से और अपना दिल बड़ा करके मुल्क को आगे ले जाने के लिए 9 मई के वाकयात के मामले पर इमरान खान साहब अपनी गलती तस्लीम कर लें और सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दें, तो उसके बाद इमरान खान साहब और आर्मी चीफ और इमरान खान साहब और फौजी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे और इमरान खान साहब फ़ाल तरीके से और तहरीक इंसाफ फ़ाल तरीके से सियासत में दोबारा से एक तरह से आप कह लें कि फ़ाल हो जाएगी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसे पाकिस्तानी चैनल ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज किए गए इंकशाफ के पहले हिस्से में ये अल्फाज बोले कि इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा और मेरे खिलाफ जो भी बोगस तरीन मुकदमात चलाए गए हैं, मेरी पार्टी को क्रश करने के लिए जो इकदाम किए गए हैं,
ये बराह रास्त आर्मी चीफ की हदायत पर किए गए हैं और आर्मी चीफ की हदायत पर ISI ने हमारे खिलाफ ये इकदाम किए हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक और जुमला बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि एक शख्स ने अपनी ताकत के हसूल के लिए मुल्क को तबाह कर दिया। इस वक्त डील के हवाले से जो बातें हो रही हैं ये मुझ तक भी पहुंच रही हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं 9 मई के वाकयात पर माफ़ी मांगने के बजाय ये मुतालबा करता हूं कि जिस तरीके से मुझे अगवा किया गया था, असल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी क़यादत मुझसे माफ़ी मांगे। 9 मई के वाकयात की मजम्मत तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कर चुका हूं और किसी भी सूरत डील करके बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।